सविता देवी के बड़े बेटे विपुल की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू सुगंधा ऊपर से तो बहुत मीठी मीठी बातें करती थी, पर किसी के साथ बैठ जाए तो सविता की बुराई के पुल बांध देती थी। सविता देवी अपने छोटे बेटे विकास के लिए लड़की ढूंढ रही थी। एक दिन सुगंधा पड़ोसन शीला के घर बैठी। चल शीला, अब मैं चलती हूँ, शाम की रसोई का वक्त हो रहा है, गोभी मटर की सब्जी बनानी है। तुझे तो पता है ठंड में फिर ज्यादा देर हो जाए तो रसोई के काम करने का दिल नहीं करता। इतनी परेशान क्यों हो रही है? तेरी सास को पता तो है तू मेरे पास बैठी है, तो सब्जी बना लेंगी वो? सब्जी बना लेंगी? वो एक आलू ही काट कर रख दे तो गनीमत है। जब से ब्याह कर आई हूं तब से मानो रसोई का रास्ता ही भूले बैठी है मेरी सास। अच्छा रुक, मैं अभी आई। ये ले, जिस सरप्राइज के लिए तुझे चुपके से बुलाया था, तेरे मटन के चटपटे कबाब खाती जा। ससुराल वालों से चोरी चोरी नॉनवेज खाना पड़ता है। पता नहीं कैसी सास मिली है जो नॉनवेज नहीं खाने देती, ना ही बनाने देती है। सुन, थोड़ी सी सौंफ और चीनी दे दे, मुंह सूंघ कर पहचान जाएगी मेरी सास। उनके सामने तो मैं हमेशा यही ड्रामा करती हूँ कि मैंने तो कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो मांस मच्छी मुर्गे से दूर ही रहती हूँ। चल अब मैं चलती हूँ। सुगंधा अपनी सास से चोरी चुपके अपनी पड़ोसन शीला के घर जाकर नॉनवेज खाती थी और अपनी सास के सामने हमेशा उसने यही झूठ बोला कि वो नॉनवेज नहीं खाती है। विकास रश्मि नाम की एक लड़की से प्यार करता था। माँ, मैंने बोल दिया कि मैं रश्मि के सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। पर तुम कह रहे हो कि रश्मि नॉनवेज खाती है, और तुम्हें पता है मुझे नॉनवेज खाने वालों से सख्त नफरत है। सुगंधा बहू को ही देख लो, सुगंधा मेरी पसंद की बहू है और ये नॉनवेज नहीं खाती है। पर माँ, तुम नॉनवेज खाने वालों को गलत क्यों समझती हो? जो लोग शुद्ध शाकाहारी होते हैं, कमियां तो उनमें भी होती है ना। अगर आपने मेरी शादी रश्मि से नहीं होने दी तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। और फिर सविता देवी विकास से रश्मि की शादी के लिए तैयार हो जाती है। रश्मि ससुराल आ जाती है। सुगंधा बहू, मैंने तुम्हें कुछ बर्तन बोले थे अलग करने के लिए, कर दिए? जी माँ जी। रश्मि, ये कढ़ाई, फ्राई पैन और तवा और कुछ बर्तन अलग कर दिए हैं। माँ जी ने कहा है कि तुम नॉनवेज खाती हो, इसलिए तुम्हारे बर्तन अलग ही रहेंगे। माँ जी, पर मैं रोजाना नॉनवेज नहीं खाती, कभी कभी थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। पर खाती तो हो ना, ये तो नहीं कि तुमने कभी खाया ही नहीं, इसलिए तुम अपना खाना अलग ही बनाओगी। बेचारी रश्मि को सिर्फ इस बात की सजा मिल रही थी कि उसने सच बोल दिया कि वो कभी कभी नॉनवेज खा लेती है। पर सुगंधा, जो कि नॉनवेज खाती है, ये किसी को पता नहीं चलता था। अरे शीला, रश्मि तो बुरी फंसी। बेचारी ने सच बोल दिया कि मैं नॉनवेज खाती हूँ, और माँ जी ने आते ही उसके बर्तन अलग कर दिए। चल, इसी बात पर फिश के पकौड़े हो जाए, ये ले हरी चटनी के साथ। सविता देवी रश्मि से नफरत करती थी, इसलिए रश्मि को घर के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाने देती थी। एक दिन, सुगंधा बहू, इसी सोमवार वर्षा मौसी आ रही हैं, उनके लिए बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, रश्मि बहू को बोल दो अपना भोजन पहले बनाकर रख लेगी, कभी भोजन में हाथ लगाती फिरे। रसोई में भी फटकने मत देना इसे। माँ, ये तुम गलत कर रही हो। रश्मि ने आज कौन सा नॉनवेज खाया है जो तुम इतनी नफरत कर रही हो? और जब से शादी हुई है, शायद ही 1 या 2 बार रश्मि ने नॉनवेज खाया है, वो भी मेरे साथ बाहर जाकर। और मैं भी तो नॉनवेज खाता हूं, फिर मेरे से नफरत क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, और वो बहू है तो नफरत। सुगंधा मन ही मन मुस्कुराती हुई अपने कमरे में आ जाती है। तभी विपुल उसे कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें इस तरह से मुस्कुराते हुए? किसी दिन माँ को पता चल गया ना कि तुम भी नॉनवेज खाती हो, और वो भी रश्मि से ज्यादा, तो वो तुमसे भी ऐसे ही नफरत करने लगेंगी। ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो मायके चली जाऊंगी, फिर रहना मेरे बिना अकेले। मनाने भी आए ना तो वापस नहीं लौटूंगी, सीधा तलाक के कागज भिजवा दूंगी मायके। बस इसी बात की धौंस दिखाकर तुम मुझे ब्लैकमेल करती रहती हो। रश्मि के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार को देखकर विपुल और विकास दोनों ही बहुत दुखी होते हैं। विपुल को पता था कि उसकी पत्नी सुगंधा नॉनवेज खाती है, पर वो अपनी माँ से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि सुगंधा उसे घर छोड़कर जाने की धमकी देती रहती थी। रविवार की शाम शीला सुगंधा को फोन करती है। सुगंधा, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया है कि सुनील बहुत बढ़िया फिश लेकर आए हैं, और आज शाम मैं फिश करी बना रही हूँ। अगर तुझे खाने का मजा चखना है तो जल्दी से आ जा। वाह, फिश करी! नाम सुनकर तो मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। मैं आ जाऊंगी। आ गया तुम्हारी सहेली शीला का फोन। बनाया होगा कुछ ना कुछ आज उसने नॉनवेज में। जाओ खाकर आओ। तो तुम क्यों इतना जल रहे हो? तुम नहीं खाते तो इसमें मेरी क्या गलती है? सुगंधा, गलती नॉनवेज खाने वालों में नहीं होती, झूठ बोलकर खाने वालों की होती है। तुम सरेआम माँ की आंखों में धूल झोंक रही हो।
सुगंधा विपुल की बात को अनसुनी करके शीला के घर फिश करी खाने चली जाती है। अगली सुबह, अब क्या करूं, पूरी रात परेशान हुई हूं। मछली का कांटा गले में इतना बुरा फंस गया है कि निकाले नहीं निकल रहा। माँ जी को क्या जवाब दूंगी? रसोई में खाना भी बनाना है पर मेरे से तो बोला तक नहीं जा रहा। गला दर्द हो रहा है। सारे उपाय कर लिए, लगता है माँ जी को बहाना करना पड़ेगा। क्या हुआ सुगंधा बहू, अभी तक रसोई में खाना नहीं चढ़ाया? मैंने तुम्हें बिना प्याज और लहसुन का खाना बनाने के लिए बोल दिया था। आज सोमवार है, आज ही तो वर्षा मौसी ने आना है। माँ जी, मुझे बहुत तेज बुखार है, उठा भी नहीं जा रहा बिस्तर से। चलो फिर मैं तुम्हें डॉक्टर से दवाई दिलवा लाती हूँ। नहीं माँ जी, अभी मैंने बुखार की गोली ली है, थोड़ी देर सो लूंगी तो आराम पड़ जाएगा। सुगंधा को तो बुखार आ गया है, अब खाना कौन बनाएगा? वर्षा मौसी तो वैसे भी ताना मारने में कुछ कम नहीं है। अगर मुझे रसोई में खाना बनाते देखेंगी तो कहेंगी दो दो बहुओं के होते हुए भी सास रसोई में घुसी हुई है और बहुएं पलंग तोड़ रही है। क्या करूं, वो तो बस आती ही होंगी। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं खाना बना दूं बिना प्याज लहसुन का, और मैंने पिछले 15 दिनों से नॉनवेज नहीं खाया है। माँ रश्मि सही कह रही है, ताने सुनने से अच्छा है कि आप रश्मि की बात को मान लो। और माँ वर्षा मौसी तो वैसे भी बात का बतंगड़ बना देती हैं और पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देती हैं। ठीक है, पर रसोई में जाने से पहले अपने ऊपर गंगा जल की बूंदें छिड़क लेना ताकि तेरी शुद्धि हो जाए। रश्मि चुपचाप सविता की बात को मान लेती है और रसोई में बिना प्याज और लहसुन का सारा खाना तैयार करती है। वर्षा मौसी रश्मि के खाने की बहुत तारीफ करती है। खाना तो रश्मि बहू ने शुद्ध देसी घी में तैयार किया है। हींग जीरे के छौंके वाली दाल और जीरा आलू बहुत ही स्वादिष्ट बनाए थे बहू। ये मेरी तरफ से शगुन रखो। क्या सचमुच रश्मि इतना अच्छा खाना बनाती है? वरना वर्षा मौसी तो खाने में दसियों नुक्स निकालती हैं। वर्षा मौसी खुश होकर अपने घर लौट जाती है। उधर सुगंधा की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। मछली का कांटा उसे गले में लगातार परेशान कर रहा था। उसके गले का दर्द भी नहीं जा रहा था। वर्षा मौसी जाए तो वो बाहर जाए, इसी वजह से वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी थी। पर उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। विपुल तो काम पर चला गया है। चलो सुगंधा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं 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 माँ जी, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने दवाई ले ली है। ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी? सुबह से तुम कमरे में बैठी हो। वर्षा मौसी आकर चली भी गई पर तुम बाहर तक नहीं आई। मुझे तो लग रहा है तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है। अब तुम ना नुकुर करना बंद करो, हम डॉक्टर के पास चल रहे। सविता देवी सुगंधा को जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाती है, पर डॉक्टर की बात सुनकर वो हैरान रह जाती है। सविता जी, इनके गले में मछली का कांटा फंस गया है, जिसकी वजह से इनके गले में परेशानी हो रही है। जो लोग मछली खाते हैं अक्सर उनके साथ ये परेशानी हो जाती है। मैंने इन्हें दवाई पिला दी है जिससे आसानी से मछली का कांटा गले से उतर जाएगा। सुगंधा की नजरें शर्म से झुकी हुई थी। उस वक्त सविता देवी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप सुगंधा को लेकर घर आ गई और रश्मि के बर्तन जो अलग किए हुए थे वो सब रसोई के बर्तनों के साथ रख दिए। सुगंधा ये सब देखती रही। इससे पहले कि रश्मि कुछ समझ पाती, सविता देवी ने रश्मि को अपने गले से लगा लिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।